नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गोट फार्म चैनल पर, जहां हम आपको दिखाते हैं कि बकरी पालन से जुड़ी असली और काम की जानकारी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम बजट में बकरी का जो मजबूत और टिकाऊ शेड जो है वो हम कैसे बनाएं। यानी कम पैसों में, कम बजट में, कम मतलब अच्छा खासा टिकाऊ और मजबूत शेड हम कैसे बनाएं, इस पर पूरा वीडियो रहने वाला है। अगर आपके पास बकरी पालन का सपना है लेकिन बजट कम है तो ये वीडियो आपके लिए खास है। वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस साइज का शेड आपके लिए सही रहेगा, कौन कौन से डिजाइन सस्ते और टिकाऊ होते हैं और कैसे लोकल और पुराना सामान यूज करके बढ़िया शेड बनाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपके फार्म की जरूरत क्या है। पहला पॉइंट है कि बकरियां कितनी हैं, दूसरा है कौन सी नस्ल है, मतलब सोजत की है, बिट्टल की है या फिर सिरोही की कोई और नस्ल है। तो ये सब चीजें आपको जरूरी है। और लास्ट पॉइंट, आपके पास जमीन कितनी है। ये तीनों पॉइंट आप समझ गए कि आपके पास बकरियां कितनी हैं, कौन सी नस्ल है और आपके पास जमीन कितनी है, तो आप अच्छा खासा अनुमान के साथ आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान रखें कि एक बकरी के लिए 15 से 20 स्क्वायर फीट जगह जरूरी होती है। मैंने कई ऐसे फार्म भी देखे हैं जहां पर भर भर के बकरियों को डाल दिया जाता है, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है और बकरियां जो है वो बीमारियों का शिकार होने लगती है, क्योंकि कम जगह बकरियों को वहां पर ही अमोनिया गैस रिलीज होती रहती है उनके गोबर से और उनको ही जो है वो अफेक्ट करती रहती है, उन्हीं की बॉडी को परेशान करती रहती है। इसलिए कम से कम एक बकरी के लिए कम से कम 15 से 20 स्क्वायर फीट जगह तो होना जरूरी ही है। अगर बच्चों के साथ हो तो थोड़ा ज़्यादा जरूर आपको जगह छोड़नी है। अब मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी का ये है कि कहीं ज़्यादा कीचड़ तो नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कीचड़ वाली जगह को नहीं चुनना है और ना ही फार्म में कीचड़ होने देना है। आपके एरिया में क्या सस्ता उपलब्ध है, ईंट सस्ती उपलब्ध है या फिर लकड़ी है या फिर टिन है या फिर बांस है, आपके एरिया में जो ज़्यादा सस्ते में उपलब्ध है उन्हीं का आपको जो है वो शेड फार्म जो है बना देना है। अब गलतियां आपको कौन कौन सी करनी नहीं है जो लोग कर लेते हैं, जैसे कि बहुत छोटा शेड लोग बना लेते हैं। ये भी एक तरह की आगे जाके प्रॉब्लम साबित होती है। बिना वेंटिलेशन का फार्म हाउस बना लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी बारिश वगैरह आए तो फिर बकरियों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए वेंटिलेशन वगैरह है सभी को आपको प्रॉपर रूप से रखना है। और बिना पक्की नींव के, कई किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो नींव नहीं लगाकर अपना गोट फार्म है वो कैसे भी करके जल्दी से जल्दी चालू कर देते हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं डिजाइनों की, वो भी सस्ते और काम के डिजाइन। तो बात करते हैं दीवार से सटा हुआ एक तरफ ढलाव वाला शेड। अब देखो बहुत मतलब जो है वो एक फार्म की मैं डिजाइन बताने वाला हूँ। सबसे पहला फार्म आता है कि दीवार से सटा हुआ, यानी दीवार से थोड़ा सा जो है वो लगा हुआ होना चाहिए और एक तरफ ढलाव वाला शेड होना चाहिए। इससे क्या होता है कि सस्ता और जल्दी बनता है और छोटे जो फार्म है उनके लिए सबसे बेस्ट है। अब दूसरा देखते हैं कि तिरछी छत वाला छोटा घर जैसा शेड। बारिश का पानी इसमें क्या होता है कि नहीं रुकता है। जैसे आप अगर छत तिरछी रखोगे तो इसमें पानी है, तिरछी छत जो है वो सभी रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपको तिरछी जो छत है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी है और जो शेड है वो छोटा सा बना देना है। इससे क्या होगा कि बारिश का पानी है वो कहीं भी नहीं रुकता है और थोड़ा ज़्यादा लकड़ी लगेगी लेकिन हवा पानी साफ रहेगा, सही रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे आइडिया की, वो है पुराना टिन शेड इस्तेमाल करके। जैसे आपके पास पुराने टिन के शेड पड़े हैं तो फिर आप उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। बांस और प्लास्टिक की चादर उन पर बिछा सकते हैं। पुराने दरवाजे हो गए, खिड़कियां हो गई, ये भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। पैसा आपको बचाना है लेकिन बकरी का आराम जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि असली निर्माण का हिस्सा यानी कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग। नींव, शेड की मजबूती की शुरुआत यहीं से होती है। फाउंडेशन आपको बहुत अच्छा बनाना है। ईंट की नींव या सीमेंट ब्लॉक से आपको फाउंडेशन बना देना है। मिट्टी से थोड़ा ऊंचा रखें ताकि पानी ना जमा हो, ये खास बात आपको ध्यान में रखनी है। मिट्टी से है वो आपको फार्म हाउस थोड़ा ऊंचा बनाना है ताकि पानी जो है वो फार्म हाउस में ना घुसे। अब बात करते हैं दीवारें और छत की। तो दीवारें ईंट या बांस की बना देनी है। छत जो है टिन या फिर एंगल आयरन से आप इसका छत है वो बना सकते हैं। और बारिश और धूप दोनों से बचाव करना जरूरी है, इसलिए छत और जो दीवार है वो अच्छी खासी आपको बनानी है। बात करते हैं वेंटिलेशन की। तो हवा के लिए जगह रखें। देखो हवा निकलना फार्म हाउस से बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अमोनिया गैस जब तक नहीं निकलेगी तब तक जो है
वो जो अपने बकरी है वो अच्छी खासी रह नहीं पाएगी, ना ग्रोथ करेगी और बीमारी से सामना करेगी। इसलिए बकरी को है हवादार जो है वेंटिलेशन बनाना चाहिए, वरना बकरियों को सर्दी, दम घुटने लगेगा जैसी दिक्कत हो सकती है। अब कुछ टिप्स वगैरह आपको देता हूँ, जैसे पुरानी खिड़कियाँ हो गई, लकड़ी की पट्टियाँ हो गई या फिर जाली है, आप यूज कर सकते हैं। लोकल मिस्त्री से भी आप काम करवा के इससे आप थोड़ा सा पैसा है वो बचाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि फिनिशिंग और मेंटेनेंस। शेड बन गया, अब उसकी फिनिशिंग और देखभाल भी जरूरी है। तो रोशनी और हवा, अंदर सिर्फ सूरज की है वो रोशनी आपको जरूर पहुंचानी है, क्योंकि सर्दी में है बकरियां जो है वो सर्दी में जैसे सन की जो रोशनी है वो बकरियों को प्रॉपर रूप से पहुंच जानी चाहिए, और जो है वो आपका फार्म हाउस है उसमें भी अंधेरा ना पहुंचे। और जैसे फर्श पर सीमेंट या सूखा मिट्टी की लेयर आप जरूर आपको बना देनी चाहिए, ताकि नीचे ही नीचे जैसे सीमेंट वगैरह की भी ना बिछाए तो भी चलेगा, अगर सूखा गारा है तो भी आपका फार्म हाउस है वो ठीक ठाक चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि खाने के लिए ऊंचाई और लकड़ी का बना हुआ फीडर। जैसे खाने के लिए आपको जो लकड़ी का जो आप वो बना रहे हैं या फिर आजकल लोहे के बर्तन वगैरह मिलते हैं, तो वो थोड़े ज़मीन से ऊपर बनाएं, ताकि कुछ भी चीज़ अगर नीचे गिरे तो बकरी वो मतलब वेस्ट वगैरह में ना जाए। और पानी के लिए बाल्टी और टंकी आपको हमेशा के लिए रखनी है। बच्चों के लिए आरामदायक कोना भी आपको एक बना देना है, जहाँ पर सिर्फ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, किड्स वगैरह है वो रह सके, ताकि उनको बड़ी बकरे परेशान ना करें। और साफ़ सफाई का रूटीन, देखो सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, अगर आप साफ़ सफाई किसी भी चीज़ में रखते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट इसी में आता है, क्योंकि ना तो जो इसमें है ना तो आपकी बकरियों को फंगल इन्फेक्शन और ना ही कोई बीमारियां होगी, तो बकरियां सुरक्षित और ग्रोथ करेगी। हर दिन गोबर निकालें। कई किसान भाई होते हैं कि 2-4 दिन तक पड़े रखते हैं कि सब एक साथ कर लेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। गोबर वगैरह है वो एक साथ ही निकाल दें। हफ्ते में एक बार चूना और एंटीसेप्टिक जरूर डालना चाहिए, ताकि नीचे जो भी जीवाणु कीटाणु जो बढ़ रहे हैं वो ग्रोथ ना कर सके और तुरंत ऑन स्पॉट मर जाएं। बदबू और मच्छर से बकरियां बीमार हो जाती है, इसलिए जो है प्रॉपर आपको हवादार बनाना है और मच्छरों को जो है वो पनपने नहीं देना है अपने फार्म हाउस में। तो भाइयों, आपने देखा कम बजट में बकरी पालन के लिए शानदार और टिकाऊ शेड बन सकता है। बस ज़रूरत है थोड़ी प्लानिंग की, इसलिए आज के वीडियो में मैंने आपको प्लानिंग और थोड़ी जो है वो सलाह दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और अपने किसान भाइयों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका शेड कितना बड़ा है और किस तरह का डिजाइन आप अपनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बकरियों का ध्यान रखो और इंडियन गोट फार्म